कहानी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को वीरान इलाके की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत कपल कैबिन और बेथ बैठे हुए थे। जरा भी नहीं जानते थे कि इस इलाके की तरफ जाना कितना खतरनाक है, लेकिन सफर करना भी लाजमी था क्योंकि ये दोनों क्रिसमस पर बेथ की मॉम के घर जा रहे थे और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, जिसके बारे में वो अपनी मॉम को भी एक लेटर के ऊपर लिखकर बता देते। तो जरा भी नहीं जानते थे कि मेरी बेटी मॉम बनने वाली है, क्योंकि बेथ खुद भी बिना शादी के मॉम बनने वाली थी। लेकिन फिर भी ये दोनों दूसरे के साथ बुरा हैप्पी थे। जिनके पास एक ट्रक भी ओवरकट करते चला ही जाता है, जिससे इनकी गाड़ी के एक एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है। और कैबिन तो उस पर गुस्सा भी बहुत था क्योंकि अब उन्हें किसी भी हाल में रात होटल के अंदर गुजारनी होगी, जिसके सुनते बेथ तो मना ही कर देती है क्योंकि वो किसी भी हाल में अपनी मॉम के पास जाना चाहती थी, जिसे कैबिन किसी तरह मनाते आखिरकार होटल के अंदर ले ही जाता है, जहाँ पर वो कमरा बुक करते हैरान ही हो जाता है क्योंकि अब वो शॉप वाला भी कैबिन से 2 की बजाय 3 लोगों का रेंट मांग रहा था, जिसे सुनकर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो कैबिन से होने वाले बच्चे का भी रेंट मांग रहा था। और ऊपर से उसकी बेथ पर भी बहुत बुरी नजर थी क्योंकि वो थी इतनी प्यारी, जिसके बारे में वो खुद कैबिन को भी बता देता है कि तुम्हारी दीदी बहुत ही खूबसूरत है, जिन्हें अब किसी तरह रात भी गुजारनी थी। जो आखिरकार पैसे देते ही वहीं पर रहने लगते हैं और वो बीच पर अपने बच्चे को भी महसूस करने लगता है, जो उसे बहुत ही पसंद आता है। लेकिन उतने में इन्हें वहीं पर एक अनजान कपल भी नजर आ ही जाता है, जो इन दोनों से बिना बात किए वहाँ से चले जाते हैं। और उससे एक बेथ को भी वहीं नींद आ जाती है, जहाँ पर उसे अपने ख्वाब में एक छोटा सा बच्चा बहुत ही बुरी हालत में दिखता है क्योंकि उसके चारों तरफ कुछ अजीब सी दीवार बनी होने के साथ साथ फोन भी मौजूद था, जिसे जागते ही कैबिन रूम के अंदर ले आता है और वो उसे सुनाने की भी बहुत कोशिश करता है। लेकिन इस सब से काम नहीं बनता है क्योंकि वो सोने वाले बिल्कुल भी नहीं थे कि कहीं दोबारा से ख्वाब ना आ जाए। कैबिन भी अब कुछ टाइम गुजरते जागने के बाद बेथ के पास एक पेपर छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी, जिसे लेने के लिए वो जा रहा है। पेपर पर लिखते ही बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर सारी शॉप्स भी बंद थी, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी पर बैठे आगे दौड़ने लगता है। लेकिन अब वो भी चलने का नाम नहीं ले रहे थे और आखिरकार उससे भी वापस ही रूम के अंदर आना पड़ता है। लेकिन अब एक और बड़ा मसला भी पैदा हो चुका था। रूम में जाने के बाद बेथ को वेब देखते बहुत परेशान हो जाता है, जिसे वो ढूंढने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से थक कर दोबारा अपने रूम में बैठ जाता है। लेकिन इसी बीच उसने पुलिस को भी बुला लिया था कि वो मेरी बीवी को ढूंढ कर दें, जहाँ पर वो होटल वाले से भी पूछताछ करते हैं। लेकिन वो इन्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि कैबिन को शक था कि मेरी बीवी को इसी ने उठाया है, जिसे वो अब अपने सामने इशारा करता देखते लड़ने भी लगता है, जो पुलिस वाले को जरा भी पसंद नहीं आता और वो उसे कैबिन को पकड़ते ही साथ लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें बेथ देखने को मिलती है, जो होश में आने के बाद खुद को बाथटब के अंदर आइस में पड़ा हुआ देखते ही जोर से रोने लगती है क्योंकि उसे जिन लोगों ने पकड़ा था वो बेथ के बच्चे को निकालते ही अपने साथ लेकर जा चुके थे, जो खुद भी वहीं पर एक शर्ट देके पहनकर बाहर निकल आती है, जहाँ पर उसे इसी जैसे और भी टब देखने को मिलते हैं, जिनमें से उन्होंने औरतों के बच्चे निकाले थे। और बेथ खुद भी उसे बाहर निकल कर एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहाँ से बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल था और वो खुद भी इस बारे में जानती थी क्योंकि उन लोगों ने इन्हें एक फैक्ट्री में लॉक कर रखा था। तो आगे जाने के बाद एग्जिट डोर पर लॉक लगा हुआ देखते और भी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि इसके अलावा बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जो नीचे खोदने की भी बहुत कोशिश करती है। लेकिन उसी वक्त कमजोरी के कारण नीचे गिरते ही बेहोश होने लगती है, जिसके पास अब 3 और लड़कियां भी पहुंच जाती हैं, जो बेथ को अपने साथ लेते दोबारा फैक्ट्री में पहुंच जाती हैं, जिनमें से एक नोरा डॉक्टर होने पर बेथ की बैंडेज भी कर देती है क्योंकि उसके जख्म से खून बह रहा था। और बाकी 2 टोनी के अलावा एलिसन तो थी ही बहुत खामोश क्योंकि उन लोगों ने इन लड़कियों के बच्चे भी निकाल लिए थे, जिनका मकसद ही अब अपने बच्चों को ढूंढना था। और वो उसी वक्त दोबारा से किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनकर अंदर पहुंच जाती हैं, लेकिन इस बार उन्हें जिंदा की बजाय एक लड़की की डेड बॉडी ही मिलती है, जिसे किसी ने पकड़कर मार दिया था। ये देख ये सभी तो बहुत ही याद डांट जाते हैं क्योंकि वो जिंदा होने पर इन्हें अपने बच्चे के बारे में बताते ही वहीं पर मारी जाती है कि मेरा बच्चा ब्लू हुआ है, जिसके बारे में इन सभी को भी नहीं पता था कि बच्चा ब्लू हुआ का क्या मतलब है। लेकिन नोरा इसे डिलीवरी के बाद मसला क्रिएट होने पर बेबी का कलर ब्लू हो जाता है समझ रही थी, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ कैबिन भी अब स्टेशन जाते वक्त ऑफिसर को बातों में मसरूफ करते ही गन छीन लेता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में अपनी बीवी को बचाना था, जो आखिरकार पुलिस वाले को गन दिखाता ही गाड़ी से बाहर निकाल कर लकड़ी के साथ बांध देता है और खुद भी उसे लेकर सबसे पहले होटल में पहुंच जाता है। और वो होटल वाला गन दिखने पर कैबिन को भी हर चीज के बारे में बता देता है कि मेरे पास एक औरत की कॉल आने पर प्रेग्नेंट लड़कियों के बारे में पूछती, और वो उसे इस सब के अलावा बता भी हर चीज के बारे में देता है, जिन्हें वो अपने साथ लेते ही शहर से दूर एक फैक्ट्री में ले जाती है, जिसका सुनते कैबिन भी उसी की तरफ बढ़ने लगता है, जो आखिरकार बस पहुंचने ही वाला था कि तभी रास्ते में ट्रैप लगे होने पर उसकी गाड़ी उल्टी होने पर एक्सीडेंट हो जाता है और कैबिन भी इस बार जख्मी होने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिससे खुद भी अब बेथ को पकड़ने वाले लोग अपने साथ ले जा चुके थे, जो इस बारे में जरा भी नहीं जानते थे कि उन्होंने कैबिन
को साथ ले लिया है। जो चारों बसा मरी हुई लड़की को भी वही नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से इंसानियत का मुजाहरा करते हैं। बाहर आने के बाद उसे दफना भी देती हैं, लेकिन ना वो ऐद करती हैं कि हम किसी भी हाल में अपने बच्चों को लेकर जाएंगे। जो सुनते सभी उसी की बात मानकर दोबारा से फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती हैं। जिन सभी पर बाहर से एक कपल कैमरा की मदद से नजर रख रहा था और वो भी दो दो होकर आगे बढ़ने लगती हैं, जहाँ पर टोनी को एक कैमरा भी मिलता है, जिसे देखने के चक्कर में वो एलिसन से अलग हो जाती है। और इसी के साथ बेथ भी नोरा के साथ एक रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे कुछ लोगों की पिक्चर्स मिलती हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि वो लोग ये काम बहुत ही पहले से कर रहे हैं। जिनमें से अब एलिसन को अकेला देखते ही पीछे से कोई आते उसे भी वहीं पर मार देता है, जिसके चीखने की आवाज सुनते ये सभी भी उसे अपने साथ ले आती हैं। लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से बेथ टोनी पर गुस्सा भी होने लगती है। लेकिन गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि कोई तो इन्हें मार रहा था, जिसकी वो पिक्चर भी देख ही लेती है जो एलिसन ने खींची थी, क्योंकि कैमरा भी उसी के पास ही था। और इन्हें मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि एक औरत ही थी, जिसके बारे में जानने के लिए वो तीनों भी एक के रूम में पहुंच जाती हैं, जहाँ पर सभी लड़कियों के बच्चे मौजूद थे। लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानते थे कि इनमें से मेरा बच्चा कौन सा वाला है। जो देखे बेथ समझ ही जाती है, क्योंकि बच्चों के ऊपर डिफरेंट कलर के टैग लगे हुए थे और वो शुरू में मिलने वाले औरत के बच्चे को भी पहचान लेते हैं, क्योंकि बलियों का मतलब इन्हें अब समझ आ गया था। जो बच्चे के पाँव पर टैग लगा हुआ था और वो थे भी नहीं कि अपनी बॉडी के अंदर, जिन्हें निकालने के लिए नोरा जानती थी कि एक कमरे में ऑपरेशन का सारा सामान मौजूद है, जिसकी वजह से सभी को अपने साथ लेते ही रूम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अब प्रॉब्लम इससे भी बड़ी थी, जिन्हें वहीं पर कुछ खतरनाक डॉग देखते ही पीछे लग जाते हैं और ये तीनों भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। यहाँ पर भागते भागते टोनी तो वहीं एक बॉक्स के अंदर छुप जाती है, जबकि नोरा और बेथ कुछ न दिखने पर आगे जाते एक हॉल के अंदर गिरते ही बेहोश हो जाती हैं, जिसकी वजह से डॉग अंदर ही नहीं आता। जो कुछ टाइम के बाद रात होते ही दोबारा से उसी सपने को अपने ख्वाब के अंदर देखते ही नींद से जाग जाती है। लेकिन उन्हें किसी तरह निकलना भी था, जो आखिरकार हिम्मत करते ऊपर पहुंच भी जाती है। लेकिन मसला सारा का सारा नोरा का था, जिसका नीचे गिरते वक्त पांव टूट गया था और बेथ उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस सबसे काम नहीं बनता। जो अब नोरा को वहीं रुकने का कहते मदद करने का सामान लेने के लिए चली जाती है, जबकि दूसरी तरफ जब टोनी जो इन बॉक्स से बाहर निकलती है तब उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो थी भी एक कैटल फार्म के अंदर, जहाँ पर वो किसी की आवाज भी सुनती है। लेकिन कुछ न देखने पर वही औरत अब सामने आते ही उसे भी चाकू के साथ मार देती है, जिसकी वीडियो कैमरा के अंदर कपल देखते ही मारने वाली लड़की की पिक्चर पर क्रॉस मार देते हैं, जिसे बेथ खुद भी एक रूम में जाने के बाद आदमी के साथ देख लेती है, जिसे वो अपने साथ ले जा रहा था और वो एंटर भी उसी रूम के अंदर हो जाता है। लेकिन बेथ की किस्मत बहुत ही अच्छी थी, जो दिखने पर भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बच्चों के साथ बिहेव कर रहा था, जिसे वो कैंडी देकर बातें भी पूछ लेती है कि ये सारा का सारा काम एक ही औरत कर रही है। लेकिन कुछ और बताने से पहले वो खुद भी भाग जाता है और बेथ भी इस सब के बाद 2 स्टैंड लेकर नोरा के पास पहुंच जाती है, जिसे किसी तरह बाहर निकालते ही अब दोनों एक रूम में पहुंच जाती हैं, जहां पर नोरा अपने टैग को बाहर निकाल रही थी। लेकिन उसी वक्त ही लाइट चली जाती है, जिसे सेट करने के लिए बेथ के जाने पर वही औरत आते ही नोरा को भी मार देती है, जिसकी आवाज सुनकर अब बेथ भी उसी के साथ लड़ने लगती है, जिसे वो आखिरकार धक्का देते ही रॉड के ऊपर मार देती है। लेकिन नोरा की जान भी नहीं बच पाती, जिसका बच्चा येलो टैग वाला था और ये भी उसी औरत के पास पहुंच जाती है, जिसके हाथों में 4 और टैग भी मौजूद थे और वो बेथ पकने वाला भी निकाल कर दे देती है, लेकिन एक शर्त पर कि वो मेरे बच्चे का भी ध्यान रखेगी। और बेथ भी उसकी बात मानकर 4 टैग लेते आगे जाने लगती है। लेकिन अब उसके लिए इससे भी बड़ा मसला था, क्योंकि अब वो लोग सभी बच्चों को अपने साथ ले गए थे, जो देखते ही बेथ और गुस्से में आ जाते और रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से जो ही आगे जाने लगती है तो अब वही लोग बेथ के सामने आते ही उसे भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब वो होश में आती है तो उसके दोनों हाथ चेन से बंधे हुए थे। वही औरत अब उसके बच्चे को भी एक कपल के हवाले कर रही थी, जिन्होंने इसे गेम की तरह खेला था और आखिरी बच जाने वाली लड़की के बच्चे को वो अडॉप्ट करेंगे, जो बेथ का था। और मरना तो उसे भी था, जिसे वो आदमी जो ही गन से शूट करने लगता है तो उसी वक्त निकॉन भी पहुंचकर दोनों को शूट कर देता है। लेकिन इस सब में उसकी अपनी जान भी चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर बेथ भी किसी का खुद को छुड़ाते बच्चे के पास पहुंच ही जाती है, जिससे अब एक और न्यूज सुनने को मिलती है कि उसके मॉम डैड ने भी उसे इसी तरह दूसरों को मार कर लिया था, जिसकी फाइल देखकर वो खुद भी रोने लगती है। लेकिन छोड़ने वाली तो वो इससे भी नहीं थी, जिसे वो अपने पास मौजूद कीज के साथ मारते ही बच्चे को साथ लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम बेथ को एक कब्रिस्तान में जाता हुआ देखते हैं, जो अपनी असल मॉम की तरफ जा रही थी और इसी बीच उसे अपना डैड भी मिल ही जाता है, जो ग्रेव पर फोड़ रखते जा रहा था। जिसके घर का पता पूछते वो खुद भी खुश होकर वहीं पर जाने लगती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।